और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। देश का माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान तो जानते होंगे कि हमारे सर एक के उसमें 4 लोग लगा दो, लेकिन हम उनको पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भारत अफगान भाई भाई ये हमारी सोच है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो तालिबान भारत के अंदर, और आपको तो याद होगा कुछ वक्त पहले तक तो तालिबान की तारीफ करना कार्रवाइयों का बायस बन रहा था। किस तरीके से मुसलमानों पर कार्रवाइयां हुई हैं, तालिबान के खिलाफ क्या कुछ चला, ये सारी रिपोर्ट में पेश करेंगे आपके साथ। काफी कुछ चल रहा है। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि प्रेमानंद जी महाराज, जी हाँ, काफी बीमार चल रहे हैं और उनको लेकर के जो बातें हैं मदीने तक पहुंच गई हैं। मैं शेयर करूंगा रिपोर्ट आपके साथ। उसी के साथ साथ अंजना ओम कश्यप, कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, लेकिन इस बात पर नहीं कि वो सच्ची पत्रकारिता कर रही थी, किसी और बात पर। लेकिन देश से कैसी कैसी खबरें निकल के आ रही हैं। कफ सिरप का तो आपने सुन ही लिया है। उसके बाद जो रिपोर्टें आ रही हैं, यानी पनीर तो आउटडेटेड हो गया, यानी फर्जी पनीर, घी भी आउटडेटेड हो गया। ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसे सुनने के बाद हक्के बक्के रह जाएंगे आप। और उसी के साथ साथ कई रिपोर्टें हैं, शेयर करेंगे कि करके आपको लफ्ज़ रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि बताया कि तालिबान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर उनके वो भारत दौरे पर है, और इस भारत के दौरे के अंदर अभी तक उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं। अब किस तरीके से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के, उन्होंने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या कंट्रोवर्सी चली वो बाद में, लेकिन पहले ये सुनिए। और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भारत अफगान भाई भाई ये हमारी सोच है। कैसे तालिबान को लेकर के आप सपोर्ट मीडिया भी दिखाता दिखाई दे रहा। लेकिन आपको याद होगा कैसे कुछ वक्त पहले, यानी लगभग 4 साल के करीब पहले, जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आई थी और भारत के अंदर इसकी तारीफें की थी कुछ मुसलमानों ने, तो किस तरीके से उन पर कार्रवाइयां हुई थी और कैसे तालिबान के खिलाफ बयानबाजी हुई, कैसे तालिबान के खिलाफ पूरा प्रचार हुआ। ये कुछ ट्वीट्स देख लीजिए। भाजपा के स्पोक पर्सन रह चुके हैं तजिंदर भग्गा, क्या कह रहे थे कि जो तालिबान का यार देश का गद्दार, जो तालिबान का करे प्रचार उसे मारो जूते चार, यानी इस तरीके के ट्वीट। लेकिन अभी क्या कुछ हो रहा है, तो भारत के अंदर तालिबान सरकार की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर आकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ उनके लिए यूपी पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर, ये तस्वीरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर कर रही है तालिबान के लिए। यानी एक वक्त तक जो लोग ये बात को लेकर के चिढ़ जाते थे कि अगर तालिबान सरकार के खिलाफ कोई फर्जी खबरें फैलाई जाती थी और उसका वो फैक्ट चेक कर देते थे, तो उस पर वो चिढ़ जाते थे कि देखो तालिबान को कौन बचा रहा है। लेकिन अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तालिबान सरकार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा दावा किया गया सोशल मीडिया पर कि कैसे महिला पत्रकारों को नहीं रखा गया। अब ये देखिए, अब तालिबान के लिए कैसे उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये वही राइट विंग्स। वो कह रहे हैं एक आर्टिकल शेयर करके, जिस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ये अनइंटेंशनल था, यानी महिलाओं को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाना ये कोई उनकी वजह से नहीं था, ये अनइंटेंशनल था। और मर्दों को इसलिए रखा गया क्योंकि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई। अब देखिए कौन फैक्ट चेक कर रहा। और ये जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरों पर अलग एक तरफ तारीफें चल रही हैं कि कैसे एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी नजरें नीचे, और लोग ये कह रहे हैं कि तेरी तहजीब ने उतारा है तेरे सर से हिजाब, मेरी तहजीब ने मेरी नजरों को झुका रखा है। और इस तस्वीर को शेयर करके सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीर बताई जा रही है कि कैसे तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी नजरें नीचे रखे हुए हैं महिलाओं को इंटरव्यू देते हुए। अब ये सारा कुछ एक तरफ तो चल ही रहा है, लेकिन जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। ध्रुव राठी का कहना है कि बताओ बीजेपी के ट्रोल अब तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं
और क्या क्या देखना पड़ेगा। साक्षी जोशी लिख रही हैं, योगी तालिबान का यूपी में स्वागत कर रहे हैं, अनभक्त तालिबान का बचाव कर रहे हैं, और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको। यहां तक के इस पूरे मामले के बाद एक वीडियो निकल के आ रही है सोशल मीडिया पर, काफी वायरल है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के बदले बदले तेवर नजर आ रहे हैं। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें। उसी के साथ साथ खबर शेयर करेंगे प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस के लिए उनको हफ्ते में कई बार जाना पड़ता है और वो तकलीफ बढ़ती जा रही है। अब पहले तो आपको याद होगा कैसे कुछ मुसलमानों ने ये बोला कि अगर उनको किडनी चाहिए तो वो देने को तैयार है, लेकिन अब उनकी दुआ के लिए उनकी जान और लंबी हो जाए, वो और ज्यादा दिनों तक जिए, लोगों के बीच रहे, क्योंकि वो जो सिखाते हैं वो एक मानवता की ऐसी कड़ी है, वो ऐसी चीजें सिखा रहे हैं दुनिया को जिसको इस वक्त सीखने की सख्त जरूरत है। इंसानियत सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं, असलियत में वो असली धर्म सिखाते हैं लोगों को। और ऐसा इंसान किसे पसंद नहीं आएगा भाई। अब बात पहुंच गई है मदीने तक। जी हाँ, एक शख्स मदीने पहुंच करके प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत की, उनकी हेल्थ की दुआएं मांग रहा है। देखिए वीडियो। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम मुझे खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है मुझे खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द तंदुरुस्ती अता फरमाए। आगे अपडेट आपको बताते हैं। अंजना ओम कश्यप पर एफआईआर हो गई है। एफआईआर तो इससे पहले भी हुई थी, आपको याद होगा 14 अगस्त के दिन जो उन्होंने एक शो कर दिया था जिसके अंदर विभाजन का मकसद समझा रही थी कि वो पूरा ही नहीं हुआ है, उसको लेकर के उन पर कार्रवाई करी गई थी और कहा गया था कि कैसे वो नफरत फैला रही हैं। अब जो एफआईआर हुई है उसके पीछे वजह यह है कि वाल्मीकि समाज की तरफ से ये बताया गया, आरोप लगाया गया पंजाब के लुधियाना के अंदर ये एफआईआर करते हुए कि कैसे अंजना ओम कश्यप जो है कि महर्षि वाल्मीकि को इंसल्ट करते हुए उन्होंने ये शो किया है। क्या आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था, जो राहगीरों को लूटा करते थे और दस्यु यानी अपराध करते थे। और इतना ही नहीं, कैसे आज तक के खिलाफ, अंजना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी वाले अनभक्तों को खुद ही ट्रोल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें आई थी दीपिका की, जहां उनको अबू धाबी का एम्बेसडर बना दिया गया है, जहां वो अबू धाबी शेयर कर रही थी कि अबू धाबी में क्या क्या है। मस्जिद की भी तस्वीरें आई, दुपट्टा डाली हुई थी, एक अच्छे अबाया ड्रेस में दिखी वो। अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद तो खूब हंगामा हो गया कि दीपिका हिजाब तक पहनने लग गई हैं, क्यों पहन रही हैं, ये तमाम बातें। फिर खबर निकल के आई कि दीपिका पादुकोणे को इंडिया की फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया गया है बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जिसे 1-2 दिन पहले अनभक्त ट्रोल कर रहे थे, उसे कुछ दिनों के अंदर ही फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया। अब कुछ तस्वीरें सोनाक्षी सिन्हा की भी निकल के आ रही हैं। ये सच नहीं है ना माँ, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सोशल मीडिया पर तो एकदम हंगामा मचा हुआ है। लोग कंफ्यूज हैं कि क्या सोनाक्षी सिन्हा को भी कुछ मिलने वाला है क्या। अब देखिए, कुछ वक्त पहले तो आपने सुना होगा फर्जी घी, फर्जी पता नहीं क्या क्या, फर्जी पनीर। अभी भी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि नोएडा में फूड सेफ्टी विभाग ने 550 किलो पनीर नष्ट कराया, यानी इसमें से बदबू आ रही थी, और ये रोजाना एनसीआर में सप्लाई होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की कार्रवाइयां और होनी चाहिए, क्योंकि घी जैसी चीज हो गई, रोजमर्रा की चीजें हो गई, यानी आम दिन जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये खबरें देखिए, यानी फेक इनो, फेक मैगी, अब बस्ट हुआ है फेक कोलगेट। मतलब ताज्जुब की बात है कि फर्जी कोलगेट भी बना रहे हैं लोग। यहां तक के ये भी रिपोर्टें आई हैं कि फर्जी सिगरेट भी, यानी गोल्ड फ्लेक की जो सिगरेट है वो भी फर्जी, यानी पहले ही सिगरेट पर वार्निंग दी जाती है कि पियोगे तो मर जाओगे, ये फर्जी बना करके क्या जल्दी मर जाएगा। मतलब सिगरेट का फर्जी वर्जन कौन बनाता है, मेरी ये समझ के बाहर है।
यानी पहले से ही वो चीज जानलेवा है और उसका भी फर्जी बना दिया जा रहा है। और इस वीडियो ने तो मुझे एकदम डरा के रख दिया भाई। यानी जब भी हम कभी कोई पैकेट सामान लेते हैं तो उसके ऊपर हम लेबल वेबल देखते हैं, हम एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब कुछ देख के ही लेते हैं हम। लेकिन यहां देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख भी लीजिए आप तो पता चले वो किसी ने ऐसे ठप्पा उप्पा मार दिया। अब देखिए वीडियो कहाँ का ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टिकटॉक की है तो हो सकता है ये इंडिया के बाहर की है, क्योंकि इंडिया में तो टिकटॉक चल नहीं रहा है। चल रहा है? अरे यार चल रहा नहीं चल रहा बताना कमेंट में। लेकिन ये वीडियो देख करके तो हम दहशत में है भाई, मतलब क्या हो रहा है। और उससे बड़ी ऐसी खबर जो अभी निकल के आ रही है, जिस रिपोर्ट को शेयर किया जा रहा है कि 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने साथ कुछ गलत मामला कर लिया। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, वो लफ्ज नहीं बोला जाता, लेकिन हाँ कुछ ऐसा कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे की जो उसने वजह बताई इंस्टाग्राम पर, उसके जाने के बाद उसने एक चिट्ठी छोड़ी है। और इस लेटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर जो उसने एक नोट छोड़ा है, उसके अंदर क्या बोला कि बचपन से उसके साथ किया जा रहा था गलत काम, और आरोप है कि आरएसएस के लोग कर रहे थे। और वो ये बोल के गया है कि आरएसएस के लोगों को दोस्त मत बनाना, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका नाम आनंदू बताया जा रहा है, उसने ये दावा किया है अपने पोस्ट के अंदर कि कैसे आरएसएस के लोग 4 साल की ही उम्र से, मतलब जब वो 4 साल का था तब से ही उसके साथ गलत काम कर रहे थे। वो मेंटल तौर पर इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया था कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। अब इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है और ना ही किसी भी तरीके का आउटरीच है। दूसरी अपडेट ये बच्चे को लेकर के, अब केबीसी का शो आप जानते ही हैं, कौन बनेगा करोड़पति। इस तरीके से ये बच्चा जो है वो कुछ थोड़ा सा जल्दबाज दिखा, और मतलब इस बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है कि कैसे अमिताभ बच्चन से ये बातें कर रहा है। लॉक कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। यानी उनको बोलने नहीं दे रहा है। ऑप्शन भी जब देने की बात आ रही है और उसे जवाब पहले से भी पता है तो वो बोल रहा है कि मुझे बोलने दो, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन क्या है। यानी ठीक है, वो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन फिर आखिर में वो 5वें सवाल में पूरा गया बेचारा, कुछ भी जीत के नहीं ले जा पाया। लोग बड़ा खुश थे, यानी पहली बार होगा कि कोई हारा है और सोशल मीडिया पर लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा वो ये हार गया। उसके पीछे इसकी बदतमीजी है। लेकिन बच्चे से ज्यादा ये जो कुछ भी बच्चे में दिख रहा है वो उसकी, यूं समझ लीजिए कि अपब्रिंगिंग है, या जिस तरीके का वो जिस तरीके के लोगों के बीच वो उठता बैठता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को किसी ने समझाया है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और अमिताभ बच्चन के सामने इस तरीके से बात करना, इंसान थोड़ा ये सोचता भी है, लेकिन चलो बच्चा है, उन्होंने भी काफी नजरअंदाज किया। लेकिन जिस तरीके से इसकी हरकतें थी, लोग बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के माँ बाप पर पहला सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने किस तरीके की परवरिश दी है, कि ये जिस तरीके से ये बातें कर रहा है वो काफी अपमानजनक है किसी भी इंसान के लिए। अमिताभ बच्चन चलिए वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन ये और भी अपने करीबियों से कैसे बात करता होगा, अपने रिश्तेदारों से कैसे बात करता होगा। तो सवाल ये है, और इस वजह से ये जब बच्चा हारा 5वें सवाल में, जब ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया, गलत जवाब दिया इसने, तब लोग काफी खुश होने लगे और इसकी जबरदस्त तरीके से जो है वो ट्रोलिंग चल रही थी, सैटिस्फाइंग कह रहे थे जब ये हारा। सोशल मीडिया की बात खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।